नमस्कार, राम राम। मैं आप सभी का आपके अपने परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मैं पुनः आप सभी का आपके अपने परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हमारी चर्चा जारी थी राजस्थान की कला और संस्कृति के ऊपर, और जिसके अंदर हम बात कर रहे थे राजस्थान के संत एवं संप्रदाय, यानी राजस्थान के लोक संत। उसके अंदर हमने बात की सर्वप्रथम जो निर्गुण भक्ति जो सगुण भक्ति परंपरा के संत थे उसके ऊपर हमने बात की। उसके आगे हमने बात की वैष्णव संप्रदाय के ऊपर, और वैष्णव संप्रदाय का जो अंतिम जो भाग था, यानी हमने वल्लभ संप्रदाय के ऊपर कल विस्तार से बात की थी। वल्लभ संप्रदाय के ऊपर हमने कल विस्तार से बात की थी, और कल हमने वल्लभ संप्रदाय को समाप्त कर दिया था। और उसके आगे हमने आज एक नई संप्रदाय के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है शैव संप्रदाय। हमने वैष्णव संप्रदाय कल समाप्त कर दिया था। अब हम बात करेंगे वैष्णव जो भक्ति परंपरा है, यानी जो भगवान शिव को मानने वाले कौन कहलाते हैं? शैव कहलाते हैं। और अनुयायी क्या कहलाते हैं? अनुयायी भगवान शिव को मानते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नयन क्योंकि भगवान शिव के तीन नयन थे, तीन नेत्र थे। नेत्र का विलोम क्या है? नयन। क्या है? नयन। क्या है विलोम शब्द? क्या है? नेत्र, नयन, लोचन। तो ये किसके विलोम शब्द है? आंख के विलोम शब्द है। तो नेत्र ऐसे याद रखना। अनुयायी क्या कहलाता है? नयन। जिसके अंदर हम पढ़ेंगे नाथ संप्रदाय, लकुली संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय। ये जो राजस्थान के अंदर जो महत्वपूर्ण संप्रदाय है, जो शैव संप्रदाय से संबंधित है, उसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। तो भगवान शिव को मानने वाले कौन सा संप्रदाय है? शैव संप्रदाय। तो बात करते हैं हम शैव संप्रदाय के ऊपर। शैव संप्रदाय के अंदर जो हमारा सर्वप्रथम जो सबसे बड़ा संप्रदाय है, जहाँ से परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाने की बहुत संभावना रहती है, तो वो कौन सा संप्रदाय? वो है नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय। बात करते हैं कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, या नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? नाथ संप्रदाय यानी भगवान शिव को मानने वाला संप्रदाय, वो कौन सा संप्रदाय है? नाथ संप्रदाय। तो मत्स्येंद्र नाथ को क्या कहते हैं? नाथ मुनि कहते हैं। क्या कहते हैं? नाथ मुनि भी कहते हैं। नाथ मुनि या योगिनी कौल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? योगिनी कौल भी कहते हैं। किसको कहते हैं? मत्स्येंद्र नाथ जी को नाथ मुनि भी कहते हैं, और योगिनी कौल भी कहते हैं। और तिब्बत में क्या कहते हैं? तिब्बत में भी ये शैव संप्रदाय यानी नाथ संप्रदाय के जो अनुयायी है, वो मत्स्येंद्र नाथ को क्या कहते हैं? लुईस क्या कहते हैं? लुईस सिद्धपाद कहते हैं। लुईस सिद्धपाद कहते हैं। तिब्बत चीन के अंदर जो नाथ संप्रदाय फैला हुआ है, और नाथ संप्रदाय के जो साधु होते हैं वो लुईस सिद्धपाद के रूप में किसकी पूजा करते हैं? मत्स्येंद्र नाथ की। यानी मत्स्येंद्र नाथ को लुईस सिद्धपाद के नाम से जानते हैं। उसके बाद में इस संप्रदाय के उपनाम देखें तो उपनाम कौन कौन से हैं? उपनाम कौन कौन से? उपनाम के ऊपर हम बात करते हैं तो पहले उपनाम अवधूत संप्रदाय के बाद आता है सिद्ध मत संप्रदाय, सिद्ध मार्ग संप्रदाय, सिद्ध
मार्ग संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिद्ध मार्ग संप्रदाय। सिद्ध यानी तल्लीन हो जाना, यानी भक्ति के अंदर तल्लीन हो जाना और तल्लीनता के साथ क्या करना? भक्ति करना। क्या कहलाता है? सिद्ध मार्ग कहलाता है। उसके बाद योग संप्रदाय कहते हैं। योग का अर्थ ही है भगवान शिव की क्या करना? पूजा करना। योग संप्रदाय क्या? पहला अवधूत संप्रदाय, सिद्ध पद संप्रदाय और सिद्ध मार्ग संप्रदाय और सिद्ध मत संप्रदाय। उसके बाद आता है योग संप्रदाय। इस संप्रदाय के क्या है? उपनाम है। अब इस संप्रदाय की विशेषता महत्वपूर्ण है। विशेषता इस संप्रदाय की महत्वपूर्ण है। जो 5 विशेषता है वो इस संप्रदाय की महत्वपूर्ण विशेषता है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण विशेषता जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहली विशेषता है जिसका नाम है गेरुआ वस्त्र। गेरुआ वस्त्र क्या करना? धारण करना। जब मच्छिंद्र नाथ जी पहली बार पार्वती से मिले थे, जब गेरुआ रंग के वस्त्र धारण करे। गेरुआ रंग कैसा था? लाल थे, थोड़ा फीका कलर का होता है। लाल से लगभग मिलता होता है रंग। और जब मच्छिंद्र नाथ जी पहली बार पार्वती से मिले थे, जब मच्छिंद्र नाथ जी के कपड़े गेरुए रंग के, यानी गेरुए रंग के कपड़े पहने हुए थे। इस कारण इस संप्रदाय के जो साधु है वो गेरुए वस्त्र ही धारण करते थे। और इसी वस्त्र में पार्वती ने मच्छिंद्र नाथ जी को तथास्तु का क्या दिया? आशीर्वाद दिया। उसके बाद दूसरा है धांधरी परंपरा। क्या? धांधरी परंपरा। धांधरी मतलब विशेषता क्या है? एक लाठी होती है और लाठी के दोनों ओर छेद किए जाते हैं और मंत्रोच्चार के द्वारा इसके अंदर क्या किया जाता है? धागा को पिरोया जाता है। धागे को पिरोया जाता है, यानी धागा लाठी के अंदर धागे को पिरोना क्या कहलाते हैं? धांधरी कहलाता है। तो धांधरी जब इसके अंदर किसी साधु को जब लिया जाता है उस टाइम ये धांधरी परंपरा की जाती है। उसके बाद आता है खप्पर यानी एक तरह का क्या होता है? बर्तन होता है। क्या होता है? बर्तन। मिट्टी का बर्तन कह सकते हैं। मिट्टी का बर्तन यानी जो मिट्टी का मटका बना हुआ होता है, उस मटके का जो निचले वाला हिस्सा एक खप्पर टाइप का होता है। पहले ये मिट्टी का आता था, बाद में ये नारियल का, और अब ये कास्ट यानी मिट्टी के बर्तन का बना होता था। उसके बाद में चौथी आती है जिसका नाम है भाव जोखी। क्या था? भाव जोखी यानी कानों के अंदर सिद्धर कराना, और सिद्धर कराने के बाद में कुंडल पहनना। और कुंडल जब ज्यादा वर्ष के लिए हो जाते तो धीरे धीरे कुंडल नीचे आ जाते और कान क्या जाते? कान फट जाते थे। तो जो फटे हुए कान वाले साधु होते थे उसको क्या कहते थे? भाव जोखी कहते थे। और उसके बाद जो 5वां था, ये भगवान शिव को मानते। किसको मानते? भगवान शिव को मानते हैं। उसके बाद ये थी इसकी विशेषता क्या है? गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। उसके बाद में धांधरी परंपरा होती है। उसके बाद में खप्पर हाथ में होता है। और भाव जोखी यानी कानों के अंदर बड़े बड़े कुंडलने के बाद ज्यादा वर्षों तक कुंडल रहते हैं तो धीरे धीरे कान ये टूट जाते हैं। टूटे कान वालों क्या कहते हैं? भाव जोखी। उसके बाद शिव को मानते हैं। तो आगे अब इस संप्रदाय की जो राजस्थान में जो प्रारंभिक पीठ थी, यानी जो प्रारंभिक इस संप्रदाय की जो प्राचीन पीठ हम कह सकते हैं, वो कहाँ थी? श्री मंदिर जालोर में थी। जालोर में श्री मंदिर, ये राजस्थान की क्या है? इस संप्रदाय की जो प्रारंभिक पीठ थी वो श्री मंदिर जालोर के अंदर थी। कहाँ थी? श्री मंदिर जालोर में थी। जालोर दुर्ग के पास ही बनी हुई है श्री मंदिर। तो प्रारंभिक पीठ के बारे में बात करें तो इस संप्रदाय की जो प्रारंभिक पीठ थी, प्रारंभिक पीठ
प्रारंभिक पीठ कहाँ पर है? श्री मंदिर जालोर में। श्री मंदिर, और ये श्री मंदिर कहाँ पर है? सब जालोर के अंदर, श्री मंदिर जालोर। इस प्रकार हुई। और इस जो इसकी स्थापना की थी वो कौन थे? जालंधर नाथ थे। जालंधर नाथ, जालंधर नाथ थे। और जालंधर नाथ की एक शिष्य है जिसका नाम था आयच्छ नाथ। क्या था? आयस नाथ। जालंधर नाथ की एक शिष्य थे जिसका नाम था, क्या था? आयच्छ और नाथ, आयच्छ नाथ। और आयस नाथ के बाद जो यहाँ पर शिष्य है, आयस नाथ के एक शिष्य थे माननाथ, माननाथ या मान सिंह, जो जयपुर के शासक थे। माननाथ या मान सिंह, मान सिंह। प्रारंभिक अगर पूछे जाए इस संप्रदाय की प्रारंभिक पीठ कहाँ है? श्री मंदिर जालोर के अंदर है। किसने स्थापित की? यहाँ पर स्थापित की थी। यहाँ पर जो स्थापित की थी वो किसने की थी? के द्वारा जो जालंधर नाथ है उसके द्वारा। उसके बाद जालंधर नाथ के शिष्य आए जिसका नाम था आयच्छ नाथ जी। कौन थे? आयच्छ नाथ जी। और आयच्छ नाथ जी की शिष्य थी जिसका नाम था माननाथ। क्या था? माननाथ कौन थे? ये जयपुर के शासक थे। और ये जो नाथ संप्रदाय के प्रभाव में आकर इन्होंने जयपुर के अंदर जो नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है, नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना की। नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना किसने करवाई? इस पीठ का निर्माण करवाया। प्रारंभिक पीठ तो कहाँ? श्री मंदिर जालोर में। प्रारंभिक पीठ क्या है? श्री मंदिर जालोर में। लेकिन इस संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान के अंदर है। वो महामंदिर कहाँ पर है? महामंदिर है जोधपुर में। महामंदिर कहाँ है? जोधपुर में जोधपुर। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मान सिंह ने करवाया। और इस मंदिर को क्या कहते हैं? इस मंदिर को कहते हैं 84 या 80 खंभों का 80 खंभों का क्या कहती है? मंदिर कहते हैं। 84 या 80 खंभों का मंदिर। 84 80 खंभे तो टोटल इस मंदिर के अंदर है। और बाहर वाले 4 खंभे को अगर हम साथ में ले लेते हैं तो ये कितने जो खंभे हो जाते हैं? 84 खंभे हो जाते हैं। इस कारण इस मंदिर को क्या कहते हैं? 84 खंभों का मंदिर कहते हो। और इसके अंदर जो जालंधर नाथ है, जालंधर नाथ की भगवान शिव की पूजा की जाए। जालंधर नाथ की क्या लगी है? जालंधर नाथ की प्रतिमा लगी हुई है। और आयस नाथ का क्या था? प्रारंभिक या आयस नाथ का आयस नाथ जी का क्या था? आयस नाथ जी का निवास स्थल था। क्या था? निवास स्थल था। आयस नाथ जी जो प्रारंभ में आए, जो यहाँ पर प्रारंभ में तो ये यहाँ पर रहते थे, लेकिन बाद में मान सिंह जो जयपुर वाला शासक था वो मान सिंह जो जोधपुर वाला शासक था वो इसके प्रभाव में आया। और प्रभाव में आने के बाद मान सिंह जो जोधपुर वाला उसने नाथ संप्रदाय का अनुयायी बन गया। धीरे धीरे ये नाथ संप्रदाय आया, जोधपुर के अंदर आए तो इन्होंने आयस नाथ जी के लिए मां मंदिर का निर्माण करवाया। तो मां मंदिर को क्या कहते हैं? 84 खंभों का मंदिर कहते हैं। इसके अंदर जालंधर नाथ की प्रतिमा, जालंधर नाथ कौन? आयस नाथ की गुरु। और यहीं पे प्रारंभिक में आयस नाथ का क्या था? निवास स्थल था। और इसके बाद में आयस नाथ के दो पुत्र थे। इसका नाम था लाडू नाथ और एक का नाम था लाडू नाथ और एक का नाम था पद्मनाथ। क्या था? पद्मनाथ था। जब आयस नाथ का जब अंतिम समय चल रहा था, यानी अंतिम अवस्था थी, उस टाइम इस दोनों के मध्य विवाद हो जाता है मंदिर को लेकर कि एक कहता है कि मैं इस मंदिर का पीठाधीश रहूंगा और एक कहता है मैं रहूंगा इस मंदिर पर। तो इस दोनों के मध्य विवाद को निपटाने के लिए, विवाद को समाप्त करने के लिए इस नाथ संप्रदाय की एक जोधपुर में उदयनाथ मंदिर या उदय मंदिर करके एक पीठ की स्थापना की।
पीठ की स्थापना की। ये कहाँ पर है? जोधपुर में। और यहाँ पर कौन गया? पद्मनाथ गया, चला गया। और लाडूनाथ कहाँ पर है? लाडूनाथ जी जो श्री मंदिर जालोर के, सॉरी माँ मंदिर जोधपुर के अंदर है। और यहाँ पर चले गए पद्मनाथ। और इतनी मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? मान सिंह ने करवाया। मान सिंह जोधपुर वाला, मान सिंह जोधपुर वाला है। तो ये थी इस मंदिर की जो प्रधान पीठ। उस प्रधान पीठ के बारे में हमने बात कर ली। प्रधान पीठ की हमने बात कर ली। अब इस संप्रदाय के अंदर एक महत्वपूर्ण साधु आता है। अब इस संप्रदाय के अंदर एक महत्वपूर्ण साधु आता है जिसका नाम है गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। गोरखनाथ जी ने, जिसने हठ योग परंपरा क्या की, शुरू की। तो सर बात करते हैं गोरखनाथ जी के बारे में। किसके बारे में? गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी ने क्या की? हठ योग के प्रवर्तक कहते हैं। प्रवर्तक कहते हैं। हठ यानी अगर आपको भगवान शिव को पाना है तो आपको हठीला बनना होगा। हठीला बन के ही भगवान शिव की पूजा करनी होगी, तभी आपको भगवान शिव मिलेंगे। हठ योगी। और गोरखनाथ जी की एक शिष्य आई है, शिष्य जिसका नाम आपने सुना ही होगा, शिष्य जिसका नाम है भर्तृहरि, जो उज्जैन के शासक थे। उज्जैन एमपी में पड़ता है। उज्जैन एमपी के क्या थे? शासक थे। उज्जैन एमपी के शासक थे। और ये गोरखनाथ जी के प्रभाव में आकर इसने राजपाट त्याग दिया। राजपाट त्यागने के बाद ये राजस्थान के अंदर आए। इसका जो यहाँ पर पूजा स्थल यानी तपस्या स्थल, इसका जो इन्होंने उत्तर प्रदेश में तपस्या, ये राजस्थान में है। और राजस्थान में ये सरिस का अलवर के अंदर आए। और सरिस का अलवर के अंदर आकर इन्होंने क्या की? तपस्या की। और इन्होंने इनके जो अनुयायी थे उसको क्या कहते थे? बैरागी पंथी कहते थे। बैरागी पंथी कहते थे। और इसकी जो प्रधान पीठ है वो प्रधान पीठ कहाँ है? रातानुडा अजमेर में। जो इस जो भरतहरि के जो अनुयायी थे, तो भरतहरि के जो अनुयायी यानी जो भरतहरि को मानने वाले थे, इनके जो मानने वालों को क्या कहते? बैरागी पंथी कहते थे। बैरागी पंथी कहते थे। और इन्होंने एक प्रधान पीठ बनाई। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ बनाई। प्रधान पीठ जो राता टुंडा अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में है। तो ये था नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय अगर आपको समझ में आ गया तो एग्जाम के अंदर अगर नाथ संप्रदाय के अगर शैव संप्रदाय से प्रश्न आया तो नाथ संप्रदाय से बाहर नहीं जाएगा। नाथ संप्रदाय से बाहर नहीं जाएगा। तो उसके बाद में आपने देखा होगा एक लकुली संप्रदाय। इसका हालांकि इतना संबंध राजस्थान से नहीं है। लकुली संप्रदाय, लकुली संप्रदाय, इसके जो इसके जो संस्थापक है, संस्थापक कौन है? लकुली संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ऋषि लकुली से। कौन है? ऋषि लकुली से कौन है? ऋषि लकुली से इस संप्रदाय के क्या है? संस्थापक ऋषि लकुली। ज्यादा ध्यान 2-3 बातें इसको समझ ध्यान रखनी है। और इसके जो प्रधान पीठ है, जो प्रधान पीठ कहाँ पर है? कैलाशपुरी में, जहाँ पर कैलाशपुरी जहाँ मेवाड़ के आराध्य देव, मेवाड़ राजवंश के आराध्य देव एक विंगनाथ
जी का मंदिर, एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और कैलाशपुरी कैलाशपुरी नागदा उदयपुर के अंदर पड़ता है, उदयपुर के अंदर पड़ता है। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था बप्पा रावल या काल भोज, क्या कहते हैं, काल भोज, बप्पा रावल या काल भोज, जिसमें चित्तौड़ में भूल में तो बप्पा रावल या काल भोज ने इस मंदिर का निर्माण कराया। लकुली संप्रदाय से तीन ही प्रश्न पूछी जाएगी। पहली इसके संप्रदाय जो प्रवर्तक कौन है, लकुली से नाम से स्पष्ट है। उसके बाद में इसकी प्रधान पीठ एकलिंगनाथ जी का मंदिर जो कहाँ पर बना है, कैलाशपुरी। और कैलाशपुरी कहाँ पर पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है। उसके बाद इसका निर्माण किसने करवाया, बप्पा रावल या काल भोज ने करवाया। उसके बाद में एक संप्रदाय आता है जिसका नाम है आपने सुना होगा पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत का हो गया लकुली, इसका नाम है, इसका याद रखना आप। पाशुपत संप्रदाय भी कहते हैं, पाशुपत संप्रदाय भी कहते हैं। किस संप्रदाय को कहते हैं, लकुली संप्रदाय को। लकुली संप्रदाय को क्या कहते हैं, पाशुपत संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पाशुपत संप्रदाय भी। लकुली संप्रदाय को क्या कहते हैं, पाशुपत संप्रदाय भी कहते हैं। ये पॉइंट दिमाग से निकल गया था, याद रखना, पाशुपत संप्रदाय भी कहते हैं। और उसके बाद में अन्य संप्रदाय आता है जिसका नाम है कपालिक संप्रदाय। अगले हम जिस संप्रदाय के बारे में बात करते हैं उस संप्रदाय का नाम है कपालिक संप्रदाय। इस संप्रदाय का जो संस्थापक है उसके बारे में उसके बाद में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इस संप्रदाय को कहते हैं, इस संप्रदाय के जो साधु होते हैं उस साधु को कहते हैं, क्या कहते हैं, आगोरी साधु कहते हैं, आगोरा। इस संप्रदाय को जो साधु होते हैं उस साधु को क्या कहते हैं, अंगोरी बाबा कहते हैं, अंगोरी बाबा कहते हैं। और इस संप्रदाय में भगवान शिव की पूजा की जाती है। और भगवान शिव की पूजा की जाती है, भगवान शिव की पूजा भैरव के रूप में की जाती है, भैरव के रूप में की जाती है। किसके रूप में की जाती है, भैरव के रूप में किसकी पूजा की जाती है, भगवान शिव की पूजा की जाती है। और जो शिव की जो भगवान शिव की पूजा भैरव के रूप में करते हैं उसे क्या कहते हैं, महाव्रतधारी कहते हैं, क्या कहते हैं, महाव्रतधारी कहते हैं। और इन्हीं संप्रदाय से एक संबंधित संप्रदाय जिसका नाम है लिंगायत संप्रदाय, जिसके बारे में इसी विस्तार से जानेंगे। लिंगायत संप्रदाय जो भगवान शिव से संबंधित है। संप्रदाय कौन सा, लिंगायत संप्रदाय, जिसकी स्थापना ध्यान रखना है अल प्रभु ने की थी। किसने की थी, अल प्रभु ने की थी। नाथ संप्रदाय के साधु अंगोरी बाबा कहते हैं, भगवान शिव की पूजा भैरव के रूप में करते हैं। बस इतनी जानकारी। और जो करते हैं उसको क्या कहते हैं, महाव्रतधारी कहते हैं। और लिंगायत संप्रदाय जो अल प्रभु ने इस संप्रदाय की क्या की थी, स्थापना की थी। बस इतने ही आपको ध्यान रखना है। इस संप्रदाय के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। और 3 पॉइंट है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने बात की जो नाथ संप्रदाय थे, नाथ संप्रदाय से संबंधित जो महत्वपूर्ण संप्रदाय था जिसका नाम था जो शैव संप्रदाय से संबंधित जो महत्वपूर्ण संप्रदाय था जिसका नाम था नाथ संप्रदाय, और नाथ संप्रदाय के ऊपर हमने विस्तार से बात की। तो अगर यानी जो शैव संप्रदाय से अगर प्रश्न पूछा गया तो नाथ संप्रदाय से ही प्रश्न पूछे जाने की बहुत संभावना है। और नाथ संप्रदाय को आप एक बार पुनः पढ़ लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। राम राम और अंतिम में जय हिंद।